से ही गलती हो गई, तेरा पिता वो नहीं और कोई है। ध्रुव महाराज ने कहा और कौन है मेरा पिता, क्या वहां जाऊं और मैं अपनी हड्डी तोड़वा करके आऊं? अब मुझे किसी पिता के पास जाना नहीं है। रानी सुनीत ने कहा तुम्हारा पिता वो परम पिता है जो जगत का पिता है। ध्रुव महाराज ने कहा फिर तो मैया मैं उस परम पिता के पास ही जाऊं। बोलिए आनंद कंद भगवान की और भगवान की बाकी बिहारी लाल की। सज्जनों, जब परम पिता का नाम सुना तो उसी समय छूकर चरण खड़ा हुआ ध्रुलाल। ममता धारण उस समय सकी न होश संभाल। जब उस पिता का नाम सुना तो ध्रुव महाराज खड़े हो गए और खड़े होकर के कहने लगे माँ मैं तेरे चरणों को प्रणाम कर रहा हूँ और मैं उस पिता के पास जाऊंगा। बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। अपने माँ के चरणों को प्रणाम किया और वहां से चलने को हुए तो छाती से लाला लगा लिया। जब ध्रुव ने ऐसा कहा छाती से लाला लगा लिया, आंसू की धार बहाती है। वो भाव बदल कर बेचारी अब उल्टा पाठ पढ़ाती है। कहने लगी अरे बेटा मैंने तो झूठ कह दिया था, वो परम पिता तुम्हारा पिता कैसे हो सकता है? वो तुम्हारा पिता नहीं है। आ इस घर में रहे, इस झोपड़ी में रहे, मेरी गोदी में खेल। बोली बेटा मेरे पास आ जा और रोटी एक रखी हुई है, मैं कहीं से थोड़ा दही मांग करके ले आती हूँ और दही के साथ रोटी खा ले। वो तेरा पिता नहीं है, वो परम पिता भी तेरा पिता नहीं है। आजा मैंने झूठ कहा है। बोली बेटा रोटी खा ले, मैं दही मांग कर लाती हूँ। तेरे पीछे अब तक मैं भी भूख भूख तड़पाती हूँ। तू खा ले, जो बचेगी वो में से मैं खा लूंगी। ध्रुव महाराज ने कहा मैया मुझे अब कुछ भी नहीं खाना। हेलो, मुझे कुछ नहीं खाना है, मुझे तो अब उस पिता के पास जाना है। आप मुझसे झूठ बोल रही हैं। सज्जनों, पुत्र ने जिद कर दिया, मां विवश हो रही है और ध्रुव महाराज अपने मां के चरणों में लग रहे हैं, नहीं मान रहे हैं। मां ने कहा बेटा यदि तू नहीं मान रहा है तो अपना मुंह तो जूठा कर जा। कहते हैं लोगों के बालक जाते हैं तो मैया पता नहीं क्या क्या बना करके दे देती है। और मैं ऐसी अभागन माँ हूं कि मेरे पास कुछ नहीं, एक रोटी है बाजरे की और वो भी बासी सूखी। ध्रुव महाराज कहने लगे मुझे तो जाना है माँ, मुझे जाना है। और मैया सोच में पड़ी है कि मैं कैसे भेजूं, क्या खिला के भेजूं, क्या दे करके भेजूं। ध्रुव महाराज ने फिर चरणों में माथा झुकाया। मैया ने उठा करके अपने पुत्र को गले से लगाया और ध्रुव महाराज भी रोने लगे। माँ के आंचल में चिपक करके रोने लगे। माँ सोच में पड़ी है कि मैं इस बेटे को दूं तो क्या, खिलाऊं तो क्या खिलाऊं, विदा करूं तो कैसे करूं। ध्रुव महाराज चरणों में लिपट करके रो रहे हैं और कह रहे हैं तू कितनी भोली है, तू कितनी प्यारी है, प्यारी प्यारी है ओ माँ।
भोली है, कितनी प्यारी है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, कितने भोले है, कितने प्यारे है, प्यारी प्यारी है। और यहाँ तो जितनी ये सम्माही है, सबके पास संतान है। सज्जनों, वो माँ अपने बेटे के लिए, अपनी संतान के लिए क्या नहीं करती है। माँ बच्चों की चाह होती है, किस्मत वाले वो होते हैं जिनके माँ होती है, किस्मत वाले वो होते हैं जिनके माँ होते हैं। ये सत्य है। वो बच्चों के लिए क्या होती, लेकिन वही बच्चे बाद में, किस्मत वाले वो होते हैं जिनके माँ होती है। मेरे हंसने पे, मेरे रोने पे तू बलिहारी है। ओ माँ, तू कितने भोले, कितने प्यारे, प्यारी प्यारी है। ओ भैया, मेरी समझ में आ गया कि जो नाता तुमने मुझे बताया वो झूठा नाता था। मेरा नाता तो सच में राम जी से ही है, और मुझे अब राम जी के पास ही जाना है। कहने लगे, ये जो दुनिया है, अगर मेरा कुछ होता तो मौसी मुझे धक्का नहीं देती। काहे की मौसी है मेरी हो। ये जो दुनिया है, बन है कांटों का, तू फुलवारी है। ओ माँ, तू कितने भोले है, तू कितने प्यारे है, प्यारी प्यारी है। माँ की ममता का कोई मोल नहीं है। माँ की ममता का कोई मोल लगाने वाला दुनिया में पैदा नहीं हुआ। कितना भी धन दौलत माल खजाना तराजू में तौल दे, फिर भी उसके मोल को कोई नहीं पा सकता। वो माँ दुखन लागी, माँ तेरी अखियाँ। आप लोगों ने सुना होगा, सुना क्या, करके देखा होगा। मेरे लिए जागी सारी सारी रतियाँ। हर माँ अपने बेटे के लिए पूरी पूरी रात जग जाती है। मेरे हंसने पे, मेरे रोने पे तू बलिहारी है। Oh
कोई नहीं है जग में अपना, यह जग तो है बस एक सपना। मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया भी तूने वारी